अच्छा, अब आज की क्लास की बात करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिस्ट देखा था और उसके बाद लूप्स हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था लूप्स का, लेकिन लूप्स पे हम लोगों ने एंड कर दिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट को थोड़ा सा एडवांस देखेंगे, लेकिन लिस्ट में हम लोग एक से दो एग्जांपल्स देखेंगे कि लिस्ट होता कैसे है और चलती कैसे है। देन उसके बाद हम लोग मूव फर्दर करके क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर फंक्शंस देखेंगे एक दो, और देन हम लोग डिक्शनरी के ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, लूप्स की हमने लास्ट क्लास में बात की। व्हाट इफ हमें कोई चीज़ रिपीटेटिवली टाइम्स परफॉर्म करनी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें कोई चीज़ चाहिए जो बार बार उस चीज़ को कॉल करे। जब तक हम लोग उसको चाह रहे हैं, कोई कंडीशन चाह रहे हैं, तब तक वो उस पर एक्शन परफॉर्म करती रहे, मीन्स उसके ऊपर रोटेशन करती रहे, आइट्रेशन करती रहे, उसके ऊपर चलती रहे। तो उस पर हम लोगों ने क्या बोला कि हमारे पास जो पाइथन के अंदर जो है, हमारे पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर हमारे पास लूप्स होते हैं। पाइथन में भी हमारे पास लूप्स हैं। जो सेंटेक्स हम लोग पढ़े थे वो फॉर लूप का था कि हमारे पास फॉर लूप बनता कैसे है। ठीक है, तो फॉर लूप की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि हमारे पास फॉर का सेंटेक्स होता है, फॉर का कीवर्ड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बताते हैं कि हमारे पास एक टेम्परेरी वेरिएबल क्या होता है, कि टेम्परेरी वेरिएबल हम लोग टेम्परेरी वार बोल देते हैं उसको। ठीक है, टेम्परेरी वेरिएबल में कहाँ पे जो टेम्परेरी वैल्यूज वो लेके आएगा वन बाय वन करके। ठीक है, कहाँ से लेके आएगा, इनका कीवर्ड लगाने के बाद हम बताते हैं कि कहाँ से वो वैल्यूज उठा के लाएगा। लेट्स सपोज हम लोगों ने जो बात की थी, हम लोगों ने यहाँ पे जो लिस्ट वन बनाई है, हम वो लिस्ट वन ही उठा लेते हैं। ठीक है, हमने ये बोला है कि लिस्ट वन से तुमने वैल्यूज उठा के लानी है और उनको वन बाय वन इसके अंदर लाना है और वन बाय वन प्रिंट करना है। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि हम चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पास एप्पल आए या कैट आए या कुछ इस तरह की कंडीशन आए जिस पे हम लोग रोकना चाह रहे हैं, मीन्स कोई पर्टिकुलर कंडीशन हमें मिले तो हम लोग रुक जाएं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं, हमारे पास डॉग है ना, तो हम लेट्स सपोज हम डॉग पे रोक लेते हैं। तो इफ हम बोलेंगे टेम्परेरी वेरिएबल जो है वो क्या है, इक्वल टू डॉग आ जाए। ठीक है, तो हमने बोला कि अगर डॉग की कंडीशन मीट हो रही है तो आप उसको क्या करो, यहां पे रोक दो। रोक दो में कैसे होगा, ब्रेक का फंक्शन लगाएंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्लासिक एग्जांपल है कि हम फॉर लूप को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, मींस हम कोई पर्टिकुलर कंडीशन देखना चाह रहे हैं। इतना ही ऊपर हो सकता है, इसमें मैं थोड़ा सा अगर मैं जूम आउट करता ना तो मैं तब भी ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, हमने क्या बोला कि लेट्स सपोज हम कोई पर्टिकुलर कंडीशन तक जाना चाह रहे हैं तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने बोला कि जैसे हमारे पास लिस्ट के अंदर डॉग अचीव हो जाए तो हम लोग बोल देंगे डॉग पे डॉग मिल गया हमें। उसके बाद हम लोग सपोज ब्रेक करना चाह रहे हैं, आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, कोई पर्टिकुलर कंडीशन हमें मीट हो गई है तो हमने ब्रेक का कीवर्ड लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर आप अगर देखें तो हम जो लास्ट क्लास में चीज़ पढ़ी थी वो ये थी कि हमने फॉर लूप पढ़ा था, और फॉर लूप में हमने ये बोला था कि हमारे पास क्या हो कि सिंपल हमारे पास जब कोई भी फॉर लूप बनाना हो तो हम लोग फॉर का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, देन टेम्परेरी वेरिएबल, देन हम लोग इनका कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, देन किस चीज़ के ऊपर आइट्रेशन बनवानी है हम लोगों ने करवानी है वो चीज़ बताएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने आइट्रेशन जो है वो एक लिस्ट के ऊपर बना ली है, तो हमने लिस्ट वन बोल दी है। और फिर उसमें बोला है कि जब फॉर लूप चलाओगे तुम तो चलाते वक्त ये देखना है कि जब टेम्परेरी वेरिएबल जो है वो हमारे पास डॉग आ जाए तो तुमने ये प्रिंट कर देना और वहीं ब्रेक कर देना। ठीक है, तो वो चीज हमारी बनती रहती। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सिंपल, अभी तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि डायरेक्टली हो गया। ठीक है, क्योंकि वो चीज उसके अंदर पड़ी हुई थी। अब लेट्स सपोज हम लोग प्रिंट
नॉट फाउंड लिख लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि ये शुरू में 2-3 दफ़ा इसने आइट्रेशन की है इसके ऊपर, इसको वैल्यू वो नहीं मिली हमारे पास, नॉट फाउंड हम लोगों ने लिख दिया। कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ था हमारे पास डॉग? 0 1 2 पे, सेकंड पे पड़ा हुआ था। तो उसने क्या किया, 0 1 टाइम्स ने चेक किया, उसको नहीं मिला तो उसने बोला नॉट फाउंड। जैसे उसको मिला उसने बोला कि मिल गया, उसके बाद उसने क्या किया, ब्रेक का एक नया कीवर्ड है जो हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा। ब्रेक क्या करेगा, जैसे ही आपके फॉर लूप के अंदर कोई पर्टिकुलर कंडीशन आपकी मीट होती है तो क्या करेगा, उसको बोलेगा स्टॉप। ठीक है, वहीं पर रुक जाओ, उस फॉर लूप को ब्रेक कर दो। ठीक है, तो हम लोगों ने ये ब्रेक कर दिया। ना लगाते तो वो क्या करता, प्रिंट करने के बाद दोबारा जाता और लास्ट कंडीशन में बोलता कि हमारे पास वो नहीं मिला। लेट्स सपोज मैं आपकी ही वाली बात करता हूँ, मैं इस पूरे चीज़ को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद विदाउट ब्रेक चला लेते हैं इसको। लास्ट वाली कंडीशन भी चेक करेगा वो, चौथी भी चेक करेगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से वो कंडीशंस चेक करता रहेगा। अब लेट्स सपोज जैसे ही हमें डॉग मिला तो हमने बोल दिया कि आप क्या करो, कंटिन्यू कर दो। ठीक है, अब हमने एक और कीवर्ड देख रहे हैं जो क्या है, कंटिन्यू का। ठीक है, फॉर लूप्स के अंदर हम लोग एक कीवर्ड देख रहे हैं कंटिन्यू का। अब ये क्या करेगा, अब ये बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होगा। अब अगर आप देखें तो तीनों दफा नॉट फाउंड ही बोला है। जैसे ही ये कंडीशन मीट होती है तो हमने कोई काम नहीं करना है, इसका मतलब बाकी में काम करना है। कंटिन्यू का कीवर्ड क्या बोलेगा कि आपने जैसे ही ये कंडीशन मीट हुई तो आप बस फॉर लूप को आगे नहीं कंप्लीट करो, मींस ये वाली लाइन पे प्रिंट नहीं करो, आप दोबारा शुरू से चले जाओ। तो यहां पे हम लोगों ने दो कीवर्ड्स देखे हैं, एक ब्रेक का और दूसरा कंटिन्यू का। ब्रेक ये कहता है कि आपको यहीं पे अपना फॉर लूप रोक देना है। ठीक है, और जैसे ही हम लोग कंटिन्यू का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यू ये बोलता है कि जैसे आपको ये कंडीशन मिली आप कंटिन्यू पे पहुंचे, इसका मतलब नीचे कोई स्टेप नहीं करना। लेट्स सपोज हमने नीचे क्या स्टेप लिखा हुआ है, प्रिंट कुछ नहीं करना आपने, आप वापसी चले जाओ शुरू पे। जिसकी वजह से क्या हुआ, 2 टाइम्स हमें मिला है, तीसरे टाइम भी हमें जो कंटिन्यू मिला है, उसको चीज मिली है, उसने क्या किया, उसने नीचे वाला स्टेप परफॉर्म नहीं किया। कंटिन्यू बोलता है कि इस स्टेप को यहीं पे होल्ड करके अगले स्टेप पे चले जाओ, अगली चीज पे, अगली कंडीशन को पकड़ लो। तो अगली कंडीशन भी उसने क्या किया, लास्ट वाली पकड़ ली जो हमारे पास क्या थी, एप्पल वाली थी। डॉग वाली कंडीशन पे उसने वो प्रिंट नहीं किया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसका फायदा ये होता है कि लेट्स सपोज आपके पास बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो या कुछ चीजें हो, वहां पर पर्टिकुलरली ये होता है कि हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारे पास अगर ये स्टेज आ जाता है, लेट्स सपोज वहीं पे रोकना है या कंटिन्यू करवाना है या किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे आपको कोई काम नहीं करना होता, तो आप वहां रोक के चले जाते हो, कंटिन्यू करके चले जाते हो। तो वो स्टेप आप जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक स्टेप पे जो प्रिंट फाउंड डॉग इन लिस्ट, ये वाला स्टेप मैंने छुड़वाया है, जानबूझ के छुड़वाया है, वो कंटिन्यू उससे ऊपर लगाया है। तो उसने क्या किया, उस स्टेप में प्रिंट जो डॉग इन लिस्ट था उसको क्या किया, छोड़ दिया। ठीक है, मैंने उस स्टेप को नहीं किया परफॉर्म। क्लास आगे आ जाओ यार, आज इधर ही बैठ सकते हैं, आज यही होगा। ठीक है, अच्छा, इस तरह से हमारी कंडीशंस बन रही हैं, या फॉर लूप की है हमारे पास। अच्छा, अब इस फॉर लूप को थोड़ा सा एडवांस लेकर चलते हैं और एक नई एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं कि हमारे पास सिंपल फॉर लूप्स बनेंगे कैसे। टेबल्स बनाए हैं किसी ने फॉर लूप से? सर एक चीज पूछनी थी आपसे, आपने सारे समझा दिए, वो इंसर्ट ये वो बैंड, एक एक्सटेंड वाला समझ में नहीं आया, उसका कोड क्या काम करता है? मैंने ना अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा कॉपी का, मैंने उसको कॉपी का बताया। ठीक है, और एक्सटेंड में मसला था, कॉपी आपने बता दिया, एक्सटेंड का बताया। ठीक है, अब एक्सटेंड जो है ना वो आपका होमवर्क होगा, वो डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ोगे। सर समझ में नहीं आया वो कैसे। चलो मैं करवा देता हूँ, बट एक्सटेंड में अब लास्ट में कराऊंगा। मैंने टॉपिक स्टार्ट कर दिया आज, लास्ट में मैं ऊपर ला के मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास फॉर लूप्स की। ठीक है, फॉर लूप्स में हम लोगों ने सिंपल क्लासिकली देख लिया कि इस तरह से काम कर रहा है। लेट्स सपोज हमें क्या करना हो, टेबल प्रिंट करवाना हो, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक रिपीटेड क्लास था
जो हमें लेट्स सपोज अगर नॉर्मली टेबल प्रिंट करवाना हो तो हमें बहुत मेहनत लगेगी। लेट्स सपोज 2 1s are 2 2 2s are 4 2 का ही टेबल प्रिंट करवाना हो और हमें 20 टाइम्स प्रिंट करवाना हो, तो आप लोग अगर इसको मैनुअल जाओगे तो बहुत एफर्ट्स लगेंगी आपकी। यही चीज अगर फॉर लूप से करोगे तो 2 लाइंस में हो जाएगी। अब वो कैसे होगी, हम इस चीज को देखते हैं। अगर आप मैनुअल टेबल लिखोगे तो 2 1s are, फिर आप 2 लिखोगे, 2 2s are 3, 2 2s are 4 लिखोगे, 2 3s are 6 लिखोगे, तो आप इस तरह से 1 by 1 करके लिखोगे तो वो चीजें आएंगी। अगर आपको वो कैलकुलेशन रन टाइम पे साथ साथ परफॉर्म करनी है किस कंडीशन के ऊपर, तो आप फॉर लूप्स इस्तेमाल कर सकते हो। आप फॉर लूप्स के एक और एग्जांपल जो मैं टेबल्स के थ्रू करवा रहा हूँ। आपने लिखा फॉर, आपने लिखा टेम्परेरी वेरिएबल हमारे पास आएगा इन, आपने बोल दिया, लास्ट क्लास में हमने रेंज देखा था, ठीक है, रेंज का फंक्शन याद है सबको? हमने यहाँ लिख दिया 10, तो ये रेंज का फंक्शन क्या करेगा, रेंज का फंक्शन क्या करेगा, सारी प्रिंट करेगा। ये आपको दिख भी रहा होगा कि वो 0 से लेके क्या कर रहा है, स्टार्टिंग की 10 वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ठीक है, वो प्रिंट कर रहा है। लेट्स सपोज अब हमें इसका टेबल बनाना है, ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में रेंज के फंक्शन को पढ़ाते हुए मैंने एक चीज ये बताई थी कि रेंज के फंक्शन में हम स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हैं कि कहां से स्टार्ट करना है। लेट्स सपोज अभी अगर मैं बोलूं आपको 1 से स्टार्ट करना है और 10 तक जाना है, तो ये क्या करेगा, 1 से 9 तक जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे 10 करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज को 11 करना पड़ेगा। 10 तक चला गया, आपको ये चीज समझ में आ गई, आपके पास गिनती प्रॉपर आ रही है अब रेंज के फंक्शन के थ्रू। अब अगर आपको इसको सिंपल क्या करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल क्या करोगे, यहां पे इसको क्या करोगे, एक फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग लगाओगे 2 मल्टीप्लाई पे कौन सा टेम्प आ रहा है उससे क्या होगा, टेम्पररी वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय 2। समझ में, सॉरी, समझ में आई? मैंने क्या किया, 2 उसके बाद जो टेम्पररी वेरिएबल में जो भी चीज आ रही है वो 1 इक्वल टू 2 1 से क्या होगा, उसी को मल्टीप्लाई करवा दिया उससे उस टाइम से, ठीक है। अब अगर मैं इस चीज को प्रिंट करूंगा तो ये क्या करेगा, पूरा 2 का टेबल बना देगा, ठीक है। अच्छा, नेस्टेड लूप्स तो समझ में आते हैं ना आप लोगों को। आज एक टास्क दे देता हूं आप लोगों को। लेट्स सपोज मुझे जो है 2 से लेके 5 तक के टेबल एक ही दफा फॉर लूप्स के थ्रू बनाना है, तो मैं कैसा बनाऊंगा, हिंट ये है नेस्टेड फॉर लूप्स इस्तेमाल होंगे। नेस्टेड फॉर लूप्स मींस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप इस्तेमाल होगा और टेबल प्रिंट होंगे। मींस मैं चाह रहा हूं कि आप 2 3 4 5 का टेबल प्रिंट करें, 2 3 4 5 का टेबल प्रिंट करें और 10 तक वो टेबल प्रिंट करें। एक दफा तो मैंने बता दिया, इसी के ऊपर एक और लूप लगेगा, ये नेस्टेड बन जाएगा, इसके बाहर एक और ग्लोबल फॉर लूप लगेगा और ये क्या करेगा, आपके जितने टेबल्स आपको रिक्वायर्ड है उतने प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों के पास 5 मिनट है, आप 5 मिनट में ट्राई करो ना जी। मुझे अभी हम लोगों ने क्या किया, एक टेबल प्रिंट किया, एक फॉर लूप इस्तेमाल किया तो एक ही टेबल प्रिंट हुआ, ठीक है। अब अगर मुझे 3 का इस्तेमाल करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे 3 चेंज करना पड़ेगा और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो वो 3 का टेबल बनेगा। तो यही चीज मैं चाह रहा हूं, आप नेस्टेड फॉर लूप्स इस्तेमाल करो, आप 2 3 4 और 5 ये 4 टेबल्स बनाओ और वो सारे इस तरह से प्रिंट होकर देखें मुझे। एक के नीचे एक ही करेगा। हाँ बेशक एक, 4 5 हाँ 2 3 4 5 2 का टेबल खत्म होने के बाद 3 का शुरू हो गया। उसके बाद बेशक आप 2 के बाद फौरन जो है ना आप एक ब्लैंक लाइन प्रिंट करवा दोगे, 2 का खत्म हो गया, अब 3 का स्टार्ट हो रहा है। मैंने क्लास 2 में पढ़ाया था। अच्छा मैं बताता हूँ, जिन लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन तो क्वेश्चन टाइम करें, जिनको नहीं इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आप FU इस्तेमाल करें, तो मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास लिस्ट के अंदर लिस्ट को फॉर्मेट करने के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है।
एक हम सिंपल क्या करते हैं, एफ का फंक्शन लगा के इस्तेमाल करते हैं, या आप मैन्युअली प्लस का फंक्शन लगा के कॉन्केटिनेशन करके इस्तेमाल करें। तो उस कॉन्केटिनेशन वाला जो तरीका होता है वो मैन्युअली क्या होता है, नॉन एफिशिएंट कहलाता है। उसमें आपको बार बार टाइप कास्ट करनी पड़ती है। लेट्स सपोज समझ में नहीं आता। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर क्या करना चाह रहा हूं, 1 लिख रहा हूं, यहां नंबर लिख रहा हूं, ठीक है। अब अगर ये चीज मैं एफ वाले से कर रहा हूं, एफ वाला क्या कर रहा है, इसी को इससे लिख भी रहा है और टाइप कास्ट भी खुद ही कर रहा है, ठीक है। ये इसको इस तरह से बना भी रहा है, पूरा एक स्ट्रिंग लेके आ रहा है, ठीक है। अब अगर यही चीज मुझे जो है वो अगर फॉर्मेटिंग या कॉन्केटिनेशन के थ्रू करनी पड़ती तो वो क्या होगा, हमारे पास मैनुअल प्रोसेस बन जाएगा। मैनुअल प्रोसेस मींस आपको करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय, आपने ये लिख दिया, ठीक है। आपने 2 मल्टीप्लाई बाय, अब आपको करना 1 से करना है, तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर लगा के बताना पड़ेगा कि आप किससे कर रहे हो, 1 से कर रहे हो। अब मैंने ऊपर क्या दिया था, 1 दिया था, राइट, 1। तो अगर आप यहाँ पे देखो सिंपल इतनी चीज को देखो, आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, एक नंबर आ रहा है। इस पे अगर आप कॉन्केटिनेशन के थ्रू कर रहे होगे तो ये क्या करेगा, आपको एरर देगा कि मैं आपको ये लिस्ट वाली जो चीज, स्ट्रिंग वाली जो चीज है, इसको नंबर से मैं डायरेक्टली मिला नहीं सकता। तो आपको मैनुअल प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। आप क्या करोगे, इस चीज को ब्रैकेट लगा के str में कन्वर्ट करके लेके जाओगे, ठीक है। अब वो उस चीज को बनाएगा। तो ये मैनुअल क्या था, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन थी, स्ट्रिंग को बनाने का तरीका था। अब अगर यही चीज अगर आप यहां देखो तो मैंने क्या किया, एफ का मतलब है गया, उसने फॉर्मेट किया है और वो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट का फंक्शन होता है एफ होता है, वो खुद ही इन नंबर्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेके जाएगा, ठीक है। किसने किया, मैंने भी कर लिया था। किसी एक को बुलाऊंगा, आप आ जाओगे, आ जाओ। हाँ, जो टास्क दिया उसको बना के दिखाओ लॉजिक। और इसमें वो ऊपर कैसे जाएगा, शायद नीचे ही बना लेते पूरा। सर इसमें वो अच्छा ही करते होगा, वो एचपी चलाना नहीं आ रहा मुझे सर में। खैर कंट्रोल Z करो, कंट्रोल Z कर लो। हाँ नीचे आओ, नीचे सेल में आओ, नीचे सेल में आओ, नीचे वाले भाई लास्ट वाले सेल में आओ जो मैंने जहाँ दिया था आपको। स्क्रॉल डाउन करो, कॉपी करके ले जाओ उसको। हाँ इस सेल में बनाओ, जो लॉजिक लिखनी है वो आप अपने लॉजिक यहाँ लिखो। एंटर कौन सा है इसमें, ये वाला एंटर? अब आपको जो भी लॉजिक एंटर नहीं करो। एंटर ये यहाँ पे। जी जी आपने ऐसा किया, मैंने नेस्टेड फॉर लूप्स बोला था। मैंने तो एक ही के नीचे किया है, एक ही लूप में करना है। नेस्टेड फॉर लूप्स मैंने बोला। Nested चलो आप करो, आप अपनी कंडीशन बनाओ। मैं करके बताऊं सर? सबर करो, मैं बेचारे ने लॉजिक लिखी है, लॉजिक समझने दो उसने क्या किया। मैंने यही किया था पहले। एक्चुअली मैं लिस्ट का असाइनमेंट दे रहा था लेकिन मैं बहुत आसान मान रहा था, फिर मैंने दिया ही नहीं। मैंने बोला थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, फिर मैं 2-3 टॉपिक्स हो जाए, फिर मैं एक साथ घुमाई। नहीं आपका दिमाग उसमें ज़्यादा इसमें वो शिफ्ट भी नहीं है, शिफ्ट है ना, ये रहा। ओके छोटा है छोटा। अच्छा ये वाला है। तो देखो ये 2 का टेबल तो प्रिंट नहीं करा ना पूरा,
मैं हूँ सर, मैं 2 हूँ। 3 4 5 का कर रहा है, फिर 2 3 4 5 का 2 से कर रहा है। इस तरह टेबल लिखते हैं हम लोग नॉर्मली। अगर आप देखो तो इस तरह नहीं लिखते ना। मैं हूँ सर। आप आ जाओ। नॉर्मली मैंने बोला था कि नेस्टेड फॉर लूप लिखो, 2 का टेबल पूरा प्रिंट हो 2 से 1 से लेकर 10 तक, फिर उसके बाद 3 का 1 से लेकर 10 तक, फिर 4 का, फिर नेस्टेड फॉर लूप। मैंने बोला भी था नेस्टेड फॉर लूप की हिंट लगेगी यहाँ पे। समझ में आ रहा कुछ? बनाओ लॉजिक, अभी टाइम है तब। स्टेज इज योर्स। आसान है थोड़ा सा ही, ठीक है, और हिंट है सबके बीच में आ जाओ same यार, चीज़ आप आ नहीं है। जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, टाइम। ये मिस्टेक हो गई हाँ, मैंने बोला पूरे टेबल्स पूरे पूरे वाले में। हाँ देखो सिंपल है सर, जो बोल रहे हैं ना, हाँ। कॉपी किया। ऐसे में सर यहाँ पे मेरे वो नेटवर्क हट गया है, इस पर इंटरनेट हट गया है ना, तो मेरे लैपटॉप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। पासवर्ड दे दे तो मैं कर लेता हूँ। हाँ, ये तो पहले लाइव में रहेंगे ना। इसकी लॉजिक तो बुद्धि होनी यार। अलग अलग आ रहे हैं, पहले 2 का टेबल पूरा आया, फिर 3 का टेबल पूरा, फिर 4 का अच्छा टेबल। मुझे ये बताओ नेस्टेड फॉर लूप कहाँ है इसमें? आपने पढ़ा ही नहीं आपने पढ़ा ही नहीं। मैंने बोला था एक और फॉर लूप इस्तेमाल करना है इस कंडीशन के अंदर। एक मिनट रुक गया सर। 2 फॉर लूप्स इस्तेमाल होंगे। आपने बना तो लिया? एक मिनट सर, मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा सा कि आई थिंक ये कह रहे हैं। नहीं, ये नहीं, ऐसे भी ऐसे भी नहीं होगा। सिंपल 2 फॉर लूप्स लगेंगे, उसके नीचे एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगेगी। नहीं, फिर नहीं आता सर मुझे। कौन करेगा? आ जाओ यार, आप आ जाओ। आज आगे जो बैठे हैं नीचे उनको बताऊँ पहले। वो ज़्यादा नीचे भी बैठे। ये लॉजिक किसी की भी मिटाना नहीं, इसके नीचे अपने नए सेल में अपनी लॉजिक लिखना। पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, टेबल नंबर कहां से कहां तक जाना है। इन्होंने वो टेबल सेट किया कि मैंने 2 से 5 तक टेबल बनाने हैं। उन्होंने 2 से 5 तक टेबल बना लिए। अब ये कहेगा उसकी अब स्ट्रिंग बनाएंगे, फिर इसके अंदर एक नेस्टेड बना देंगे। सिंपल दूसरी कंडीशन, दूसरा फॉर लूप इस्तेमाल किया। अब जो मैंने कंडीशन ऊपर बनाई भी थी फॉर लूप की, देख रहे हो थोड़ी सी लॉजिक चेंज होती है। मैंने वो उन्होंने बताया कि टेबल ऑफ 2 वहां पे, उसके बाद 3 स्टार्ट होता ही वो बताएगा 3 का स्टार्ट हो गया। मैंने ये चीज बोली थी कि सारे टेबल्स प्रिंट हो, इस तरह से प्रिंट हो। अगर आप यहाँ पे देखो लॉजिक, अगर इनकी देखो, मैंने सिंपल पहले स्टेप में ये बोला था कि मैंने पहली कंडीशन दी थी। मैंने पहली कंडीशन क्या दी थी, मैंने बोला कि 2 से लेके 5 तक के टेबल्स बनाने हैं। तो आपने पहला फॉर लूप लगाता ही उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपने 2 से लेके 5 तक चलना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बोला कि अब टेबल्स, मैंने बोला कि टेबल्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप आ जाए तो आधा बेहतर है। मैंने ये चीज़ ऑप्शनली बोली थी, लाजमी नहीं बोलती। लेकिन उन्होंने क्या किया, फॉर लूप लगा दिया कि जब भी ये फॉर लूप स्टार्ट होगा पहले बता कि मैं कौन सा टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ यार, जगह दो उनको। सॉरी यार, जगह नहीं है आज। अरे अंकल के लिए जगह को चेयर पे देता हूँ एक। आप बैठे, चेयर पे बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अच्छा,
तो हमने क्या किया, सिंपल उस टाइम पे जो भी टेबल बन रहा होगा उसका नाम प्रिंट कर देगा, टेबल ऑफ 2। उसके बाद अब ये फॉर लूप पूरा होगा तो ये वापसी ऊपर वाले फॉर लूप पे जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाले फॉर लूप क्या बोल रहा है कि आपने सिंपल वो टेबल बनाना है, टेम्प का टेबल कौन सा नंबर का टेबल है, किस पॉइंट पे चल रहा है, वो टेम्प 2 वाले पॉइंट पे चल रहा है, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, मींस 2 1 सा 2 2 सा चल रहा है या 2 3 सा चल रहा है, वो टेम्प 2 में आ गया। देन अब इस वाले टेबल को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना ना, क्योंकि हमारे पास ऊपर स्टैटिक नंबर हमारे पास क्या था, स्टैटिक नंबर मैंने दिया हमारा, इस स्टैटिक नंबर को भी इन्होंने डायनेमिक किया कि इस टेबल से लेके इस तक के नंबर को लेके जाना, मींस टेम्प वाला जो वेरिएबल है इसका टेबल जो है वो इससे मल्टीप्लाई करके बनाना है। समझ में नहीं आया सर, थोड़ा डिटेल। मैं जा रहा हूँ, मैं उस पे जा रहा हूँ, प्रिंट पे जा रहा हूँ। लेट सपोज हम लोगों ने ये कॉपी किया और हम लोग आगे इसके ऊपर ये ना एक इलस्ट्रेशन या स्टोरी टेलिंग बनाना भी ना थोड़ा सा समझ में नहीं आया, आपको बताना पड़ेगा। नहीं स्टोरी टेलिंग, ये कलर जो मैं चेंज करता ना स्टोरी टेलिंग के लिए चेंज करता। अगर आप देखो पहला लूप जो चल रहा है हमेशा, पहला लूप हमेशा क्या करेगा, अब ये वाली सिर्फ पहली लाइन पढ़ो तो ये क्या कर रही है, इसके अंदर बेस क्या बनेगी हमारे पास 2 3 4 5 2 3 4 5, राइट। ये तुमने खुद ही बताया क्योंकि रेंज के फंक्शन ने बताया कि 2 से स्टार्ट हो रहा है और 6 तक जा रहा है, तो 5 तो प्रिंट 6 तो प्रिंट होना नहीं है तो 5 तक जाएगा, 2 3 4 5 तक जाएगा ये। ठीक है, अब ये चीज क्या होगी, नीचे वाले फॉर लूप को एक दफा पास हो जाएगी, मींस ये फर्स्ट टाइम क्या करेगा, वैल्यू कौन सी उठाएगा 2 उठाएगा। अब लेट्स सपोज जो हमने 2 उठा रहा है इसको हमने पर्पल कर दिया, 2 वाली वैल्यू इसने उठा लिया। अब हमने क्या किया, सिंपल इस 2 को हाईलाइट भी कर दिया कि 2 की वैल्यू उसने उठा ली पहली दफा चलते वक्त। ठीक है, जैसे ये चला नीचे आया, नीचे वाली लाइन पे क्या होगा, टेबल ऑफ टेम्प में वैल्यू कौन सी आई हुई होगी 2 आई हुई होगी, तो यहां पे क्या होगा, टेबल ऑफ 2 प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा, यही प्रिंट होगा। यस सर। तो हमने ये लिख दिया कि सेकंड लाइन ने जो प्रिंट किया वो क्या कर दिया, टेबल ऑफ 2 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब थर्ड पे आया तो एक और फॉर लूप है। ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप है। अब नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, अंदर एक दफा पूरा अपने आप को साइकिल में चलाएगा वो। अब इसको हमने क्या बोला, आपने कब से कब तक चलना है, 1 से 10 तक। 1 से 10 तक। ठीक है, हमने बोल दिया कि आपने 1 to 10 तक चलना है, मतलब 1 2 3 4 से लेकर 10 तक सारा चलना है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 1 बाय 1 करके वैल्यूज आती जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, ये वाला फॉर लूप कंप्लीट होगा तो फिर हम वापसी आउटर फॉर लूप पे जाएंगे। अगर आप इस फॉर लूप का नाम रखें, इस फॉर लूप का नाम लिखें तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा, इनर फॉर लूप कहलाएगा, रेड वाला। और जो ये वाला फॉर लूप है ये आउटर फॉर लूप कहलाएगा, या इस वाला रेड वाले को आप नेस्टेड फॉर लूप बोल लो, बाहर वाले को बोल दो कि वो मेन फॉर लूप है हमारे पास। ठीक है, अब जो अंदर वाला फॉर लूप है ये कंप्लीट होगा तो ये बाहर वाले की तरफ जाएगा ना, राइट। अब इसमें वैल्यूज क्या आई, 1 से लेके 10 तक वैल्यूज आ रही हैं, क्योंकि 11 तक हम लोगों ने चलाया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, इसके टेम्प में सबसे पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका स्टार्ट 1 से हो रहा है। ठीक है, ये 2 से स्टार्ट हुआ, ये 1 से स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद क्या होगा, ये प्रिंट की लाइन आई हुई है। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले ये सिंपल ये जो प्रिंट की लाइन है ये क्या बता रही है हमारे पास किस तरह से इलस्ट्रेट होगी। अगर हम इसको डिबग करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, टेम्प क्या था हमारे पास 2। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन आ रहा था, फिर टेम्प 2 की वैल्यू में क्या आया 1, फिर आगे क्या आ रहा है, टेम्प को मल्टीप्लाई करना है टेम्प 2 से,
टेम्प में क्या आया है 2 आया है और उसमें क्या आया है 2 1 सर 2। अब ये नीचे अंदर जो नेस्टेड फॉर लूप है या जो हमारा इनर फॉर लूप है ये कंप्लीट चलेगा 10 तक। जब ये 10 तक चलेगा तो इसके बाद क्या करेगा 2 ऊपर से ही आ रहा है टेम्प वाला ही आ रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय टेम्प 2 की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 1 हो गया 2 हो जाएगी, फिर क्या होगा 2 2 सर 4। तो इस तरह से पहले क्या करेगा इनर फॉर लूप को कंप्लीट करेगा। जैसे ही यह फॉर लूप हमारे पास ये चलते चलते लेट्स सपोज हम लोगों ने बात कर दी कि ये चल रहा है, ठीक है, ये चलते चलते 2 10 हो गया 20 हो गया। जैसे ही ये 10 हुआ तो मीन्स ये वाला एंड पॉइंट अचीव हो गया हमें, मीन्स ये फॉर लूप खत्म हो गया। जब ये खत्म होगा तो वापसी ऊपर वाले पे जाएगा, ऊपर वाला फॉर लूप इसको वैल्यू कौन सी दे देगा 3 दे देगा। तो अब ये क्या करेगा 3 के साथ सारा प्रिंट करेगा, फिर इस तरह ही चलता रहेगा। मीन्स जब तक बाहर वाला जो फॉर लूप है जो मेन फॉर लूप है उसके अंदर 5 वाली वैल्यू अचीव नहीं होती, अंदर वाला फॉर लूप बार बार कॉल होता रहेगा, साइकिल कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। वो साइकिल जब तक चलती रहेगी तो वो टेबल प्रिंट करता रहेगा। यहां तक समझ में आ गया आपको फॉर लूप कैसे चलते हैं? समझ गया सर, करते हैं। आप किसी को कोई मसला है इसके अंदर क्लियर है? लेट्स सपोज अब हम थोड़ा सा फंक्शंस पढ़ते हैं। एसी ऑन करवा दो, कर लो यार, आपके सामने बटन लगा। गर्मी बहुत हो गई है। अच्छा, रूम छोटा है और आवाम ज्यादा है आज। अच्छा, अब हम बात करते हैं हम लोग फंक्शंस की। हमने लिस्ट 1 के अंदर क्या रखा था अपने पास, ठीक है। लेट्स सपोज हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यूज आ रही हैं इन सबको कैपिटल करके लिखें, ठीक है। सबको कैपिटल लेटर्स में लिखे तो हम कैसे करेंगे इनको, हाँ, डॉट अपर का फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। डॉट अपर का फंक्शन हमेशा किस पे लगता है, स्ट्रिंग पे लगता है। मैं पहले डॉट अपर बता देता हूं कैसे लगेगा, ठीक है। अब हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास कैट लिखा हुआ है स्मॉल में, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर डॉट लगा के टैब दबाओगे तो ये फंक्शंस बताएगा कि इसके ऊपर कौन कौन से स्ट्रिंग के ऊपर कौन कौन से मेथड्स या फंक्शंस हमारे पास अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। मेथड्स बोल सकते हो आप इनको। अगर मैं इसके अंदर दिखूं तो अपर है इसके अंदर, यस सर, यू लिख के मैंने देखा तो हमारे पास अपर आ रहा है, तो आपने लिखा अपर। अगर इसको अपर लिखो तो ये कर रहा है इसको स्ट्रिंग को किस केस में कन्वर्ट कर रहा है, अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है। अब मैं चाह रहा हूं कि आप ये जो पूरी हमारे पास लिस्ट बनी हुई है इसको अपर केस में कन्वर्ट करो और लिस्ट अपर के नाम से एक लिस्ट बनाओ, उसमें सारी वैल्यूज सेव करवा दो। ये टास्क करो जल्दी से। ये जो लिस्ट 1 है हमारे पास, इस लिस्ट 1 के अंदर वैल्यूज क्या हैं, जो सारी हमारे पास क्या है टाइटल केस में लिखी हुई है। मींस सबसे पहला कैरेक्टर बड़ा है, उसके बाद सारी छोटी छोटी है। मैं चाह रहा हूं जिस तरह से मैंने ये अपर का फंक्शन लगाकर कैट के सारे कैरेक्टर्स जो है हमारे पास अपर केस में कन्वर्ट किए हैं, आप ऐसे ही इस लिस्ट से वैल्यूज उठाओ 1 बाय 1 करके उनको अपर केस में चेंज करो और एक और लिस्ट बनाओ, उसका नाम होगा लिस्ट अपर, उसके अंदर वो वैल्यू सेव करवा दो। अभी आपके लिस्ट वाले जो हमने पढ़ा ना वो रिकॉल होना शुरू हो जाएगा आस्ते आस्ते कि हम लोग ये पढ़ के आ गए आगे। कितने सिस्टम्स में एनाकोंडा है, बाकी ट्राई नहीं कर रहे क्या, यह है नहीं। किन किन सिस्टम्स में नहीं है, मतलब बाकी लोग ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है किन किन सिस्टम्स में है या नहीं है। आई विल सजेस्ट कि अगर आपको आज सिस्टम्स मिले तो प्रैक्टिस तो आज तो कर लो। आज तो मैं बीच बीच में पॉज भी दे रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस करने का टाइम भी दे रहा हूं। नॉर्मली मुझे पता था कि मैं हॉल में बैठा हूं तो मैं हॉल में उस हिसाब से चल रहा होता। आज मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं कि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ मेरे साथ। जो सबसे पहले टास्क कर ले मुझे बता देना, बहुत आसान है।
इस लिस्ट की वैल्यूज 1 बाय 1 करके निकालनी है, लेनी है, उनको अपर केस में कन्वर्ट करना है और एक और नई लिस्ट जिसका नाम होगा लिस्ट अपर उसमें सेव करवानी है। आप समझे? अपर केस में ही बना। कर लिया? क्या लगाया है, टेक्निक क्या लगाई है? सर फॉर लूप फॉर वाले फॉर आई जो हमारे लूप की बनाई हुई थी लिस्ट का नाम कॉल कर दिया, उसके अंदर हमने अपर डॉट वैल्यू नाम का इक्वेशन बनाई, वो आगे आई डॉट अपर करके जिसमें सारी वैल्यूज आती रहेगी और कैपिटल ऑफ फिर उसी वैल्यू पे अपर वाली लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया। अपेंड कर दिया, सही है, बिल्कुल सही बनाया। अच्छा, मैंने टास्क दिया क्या था? मैंने ये बोला था कि आपको 1 बाय 1 लिस्ट 1 से वैल्यूज निकालनी है। मींस फॉर हम लोगों ने क्या बोलना है, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाना है और लिस्ट 1 से 1 बाय 1 करके वैल्यूज निकालनी है। आपने क्या कर दिया, लिस्ट 1 से 1 बाय 1 करके वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि इनको 1 बाय 1 अपर में चेंज करना है। अपर में चेंज करने के लिए आपके पास सिंपल पता है आपको कि टेम्प का वेरिएबल बना लेंगे। टेम्प के वेरिएबल में 1 बाय 1 करके वैल्यूज आएंगी, इसके ऊपर डॉट अपर लगा दो तो ये 1 बाय 1 करके क्या करेगा, उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। फिर मैंने ये बोला था कि जो अपर केस में कन्वर्ट होगी इसको लिस्ट 2 के अंदर सेव करवा दो। तो अब आप यहाँ पे करो लिस्ट अपर के नाम से मैंने बोलता, लिस्ट अपर बना लो। लिस्ट अपर के नाम से एक लिस्ट बना लो, उसके अंदर ये वैल्यूज अपेंड करनी है, ठीक है। ये चलेगा नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? पहले एक एम्प्टी लिस्ट बनानी पड़ेगी। क्यों? अपर लिस्ट पहले हमेशा हमारे पास एक खाली लिस्ट पड़ी हो कि हमारे पास जैसे लिस्ट 1 बनी हुई थी ना, अब हमारे पास अपर लिस्ट नहीं बनी हुई। अब हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को इनिशियलाइज करवा देंगे, हमारे पास एक खाली लिस्ट आ जाए। अब ये काम करेगा? मुझे बताइए, काम करेगा? अब क्यों नहीं करेगा? मेरे ख्याल से तो करेगा। करेगा सर। जस्ट यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली थी, वो ये थी कि जो मैंने पहले नहीं बनाई थी जानबूझ के, ये वाली चीज, आपके पास जब भी कोई चीज जिस चीज में अपेंड करवानी हो वो चीज लिस्ट वाली अवेलेबल हो। अभी यहाँ पे हाँ एम्प्टी लिस्ट अभी हमारे पास आ गई है। जैसे ये लाइन लिखी तो इसका मतलब एम्प्टी लिस्ट एक इनिशियलाइज होगी है सर हमारे कंप्यूटर के अंदर, किसी एड्रेस पे ये एम्प्टी लिस्ट बनी हुई होगी लिस्ट अपर के नाम से। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये कर देगा। बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं। अब बताओ क्या गलती की थी मैंने? वो आपने इसी को शुरू कर दिया था लिस्ट अपर। हाँ अब हो गया। मैं भी ना, मुझे भी बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं है कि मुझे सब चीज़ें ज़ुबानी याद होती हैं। मैं 1 बाय 1 एरर देखता हूँ, उसको सीधा करते जाता हूँ। डिबग करना ही आना चाहिए आपको जैसे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, लिस्ट अपर बनाई थी, लिस्ट अपर बना के एम्प्टी लिस्ट वो हमारे पास बन गई। अब हमने लिस्ट 1 से 1 बाय 1 करके वैल्यूज उठाएंगे, टेम्प डॉट अपर का फंक्शन लगाया है और उसको लिस्ट अपर में सेव करवा दिया। सेम केस टास्क में बनाए, लिस्ट लोअर के नाम से एक लिस्ट बनाए और लिस्ट 1 से सारी वैल्यूज उठाएं और लोअर केस में कन्वर्ट करके लिस्ट लोअर में सेव करवा दें। जी जी कराया था लास्ट क्लास में। यस मेथड है ये। लिस्ट जितनी भी होती है ना, लिस्ट क्या, लेट्स सपोज अगर आप लिस्ट बनाओ ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, लिस्ट बनाओ, इसके ऊपर फंक्शंस चेक कर लो, ये सारे लिस्ट के फंक्शंस हैं। अभी अगर किसी बच्चे ने मुझसे जो एक्सटेंड का बोल रहा था ना, वो ये रहा एक्सटेंड वाला, कॉपी वाला ये रहा जो मैंने अभी करवाया था। या इसके अलावा जो एक और ये पूछा था, सॉर्ट का पूछा था मुझसे, सॉर्ट का ये पूछा था। तो ये फंक्शन मेथड जो है सारे सारे लिस्ट के ऊपर है। अगर आपको नहीं पता ना, सिंपल आप वो चीज़ बनाओ, ये लिस्ट ऐसे ही बनती है ना,
तो इस लिस्ट के मेथड्स आपको पता लगेंगे। अगर आपको डिक्शनरी जो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा आप इसको लगा के टेप दबाओगे तो सारे डिक्शनरी के मेथड आ जाएंगे आपके पास कि कौन कौन से बाय डिफॉल्ट सब पड़े हुए हैं किसके अंदर, पाइथन के अंदर। पाइथन ने खुद जो दिए हुए हमारे पास मेथड्स। तो अभी जो मैंने मेथड इस्तेमाल किया है वो लिस्ट का खुद वाला इस्तेमाल किया, अपेंड वाला। अपेंड क्या कर रहा है उसके अंदर ऐड कर रहा है। हो गया, कुछ भी मुश्किल नहीं था मेरे ख्याल से। आपको सिंपल डॉट लोअर का फंक्शन लगाना था। अब अगर टाइटल करना हो तो टाइटल कैसे करेंगे? टाइटल पहला लेटर कैपिटल कर देगा, बाकी यस। पहले मुझे ये बताओ लोअर टाइटल कर सकते हो? जी सर। पहला स्मॉल कर देगा सबको और बाकी को पहले कैपिटल बाकी। जब भी ना कोई भी बंदा आपको कोई क्वेश्चन दे ना उसको पहले बोला करो कि आप जो क्वेश्चन दे रहे हो वो वैलिड भी है या नहीं है। मेरी लिस्ट 1 ऑलरेडी टाइटल केस में चल रही है, आप बोलो करने ही की चाह रहे हो जब ऑलरेडी वो टाइटल केस में चल रही है। टाइटल का मतलब ये होता है कि आप क्या करो, सिंपल ये जो पहला कैरेक्टर है ना उसको कैपिटल में कर दो। ये टाइटल बोलते हैं, इसको टाइटल केस बोलते हैं। हम लोगों ने टाइटल बेस बना दिया कि आपका पहला कैरेक्टर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल में। मैंने अगर आपको उसका बोल रहा हूँ, टाइटल का बोल रहा हूँ, तो आप टाइटल बोलो कि ऑलरेडी टाइटल में तो है, हम क्यों कर रहे हैं ये चीज़। क्योंकि जब भी आपको कोई बंदा टास्क देना उस टास्क को पहले वैल्यूएट करो अपने एंड पे कि क्या ये टास्क से कोई फायदा अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वो उसके ऊपर कंपटीशन ही परफॉर्म हो रही है। इससे ये होगा कि आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग आएगी आपके पास। जब भी कोई क्लाइंट आपको कोई भी काम देगा आप उसको एवेल्युएट करोगे। थिंक लाइक अ बिगर पर्सपेक्टिव। आपको कल किसी क्लाइंट के लिए किसी अपने स्टार्टअप में काम करना पड़ेगा, आपको पहले उसकी ज़रूरत पता हो कि आप ये काम क्यों करना चाह रहे हो। ठीक है, जब ज़रूरत पता है, आपको ये पता है कि मुझे ये करना है, ये मेरे लिए इन रीजंस की वजह से वैलिड है और मुझे ये परफॉर्म करना, तो फिर आप वो लॉजिक के थ्रू लिखोगे। अगर उससे कोई फायदा ही अचीव नहीं हो रहा तो लिखने में क्या आप वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो लगा आप। ठीक है, तो ये सेल्फ एनालिसिस आपको खुद अपने अंदर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले मुझे टास्क असाइन हुआ था, मुझे ये बोला गया था कि आपने सिंपल 2 मेथड्स थे जिसके थ्रू इनपुट लेना था यूजर से और उसके थ्रू सिंपल कोई भी कंपटीशन परफॉर्म करनी थी। अब हमारे पास एक ऑर्केस्ट्रेशन का टूल था, उसके थ्रू मैं इनपुट ले रहा था लगा हुआ ऑलरेडी। तो मैंने बोला दूसरी जगह से इनपुट लेने की जरूरत ही क्या है जब मैं एक जगह से ऑलरेडी ले रहा हूँ उससे बार बार। तो फिर मैंने उनको बोला कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस की, आप डायरेक्टली इसके बगैर भी काम कर सकते हैं। वो चीज़ वहीं पे टास्क मुझे मिला ही नहीं। अगर मैं चुप करके ले लेता वो मेरे गले बढ़ जाता। लेकिन इससे क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा एफिशिएंट तो हुआ जगह पे, बट मैंने अपना टाइम भी बचाया, कंपनी का टाइम भी बचाया। तो आपको भी इस तरह से थोड़ा सा एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लोअर केस में सारे स्मॉल में आ गए, अपर केस में सारे बड़े में चले गए। अब अगर लेट सपोज अगर मैं बोलूँ कि हमें टाइटल इस्तेमाल ही करना है, जिनको नहीं पता टाइटल क्या होता है, हमने कैट लिखा डॉट टाइटल। मैं इस चीज़ की बात कर रहा था। इसने क्या किया, पहला कैरेक्टर हमेशा क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, तो ये टाइटल केस में चला गया हमारे पास। ठीक है, अगर ये चीज़ हमारी लिस्ट के अंदर ऑलरेडी ना होती तो हम लोग टाइटल का फंक्शन लगाते, लेकिन लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी टाइटल केस में हैं, इस वजह से हम लोग उस केस में नहीं गए। टाइटल केस दूसरे केस में होता है जब कोई अपर लोअर केस मिक्स वर्ड हो, तो मिक्स वर्ड हो तो आपको लेट्स सपोज मिक्स नहीं, अगर आपको सिर्फ पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल करवाना, बाकी सारे छोटे करवाने हो तो आप टाइटल लगाते हो। मतलब सी छोटा है, ए बड़ा है, सी छोटा है, नहीं वो तो अगर आप उसके बाद लोअर भी लगाओगे तो सबको लोअर कर देगा, अपर लगाओगे सबको अपर कर देगा। बट अगर आपको स्पेसिफिकली चाहिए कि आपके पास पहला कैरेक्टर कैपिटल में हो, बाकी सारे स्मॉल में, जैसे बनाना का बी कैपिटल में, बाकी सारे स्मॉल में हो, तो आप उस केस में टाइटल लगाओगे। अगर आपको सबको सिर्फ एक ही फॉर्मेट में लेगा ना तो आप अपर लोअर या टाइटल कोई भी लगाओगे तो वो काम कर देगा। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, अभी हम चलते हैं बुक के ऊपर। बुक में हम लोग देखते हैं कि हम लोग थे कहाँ पे। कोई तो पता नहीं कहाँ थे। चैप्टर नंबर 22। अच्छा, फॉर लूप्स हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक है, आज हमने फॉर लूप्स दोबारा स्टार्ट किए थे। फॉर लूप्स हम लोगों ने चीज़ें देख ली कि फॉर लूप चलता कैसे है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने नेस्टेड फॉर लूप भी देख लिया। हमने क्लासिक एग्जांपल देखी उसकी टेबल्स बनाने के लिए। ठीक है, अब आप लोगों का ये काम है कि इसके लास्ट में जो एक्सरसाइज दी जा रही है ये आपको करनी है, क्योंकि अब टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े थोड़े एडवांस होते जा रहे हैं। ठीक है,
थोड़ा थोड़ा ही बेशक मामूली मामूली ही एडवांस हो रहे हैं, बट होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब आप लोगों का काम है कि हर चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज दी हुई है ये आप लोगों को परफॉर्म करनी है घर जाकर, ताकि आपकी एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ना शुरू हो जाए। अगर आप नहीं करेंगे आपको कॉन्सेप्ट तो भी समझ में आ जाएगा मैं पढ़ाऊंगा तो, लेकिन 2 दिनों बाद 4 दिनों बाद वो आपकी मेमोरी से लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं रखोगे। तो बेस्ट वे ये है कि आप इसकी एग्जाम्पल्स भी करो, इसका भी असाइनमेंट दूंगा वो असाइनमेंट भी कंप्लीट करो। ठीक है, तो मीन्स आप कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स करो। अगर आप और कुछ नहीं कर रहे, आप सिंपल घर जाओ, ये एग्जाम्पल पूरी उठाओ, कॉपी करो, कॉपी करने के बाद अपने पास कोड में पेस्ट करो। अब इसके एरर ही सॉल्व करना शुरू करो, तो एरर कैसे सॉल्व होगा। अब अगर इसके एरर सॉल्व करना शुरू करोगे ना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई हमारे पास हो रहा क्या क्या। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, ये 1 हट जाएगा, ये लिस्ट हमारे पास पूरी 1 हो जाएगी। ठीक है, सेकंड में क्या हमारे पास उन्हीं लिस्ट के सबके कितने हैं हमारे पास, कुछ जो हैं लास्ट नेम्स हैं, जिनके लास्ट नेम्स हैं तो वो लास्ट नेम्स आ जाएंगे। अब हमने क्या किया, एक एम्प्टी लिस्ट बना ली है। फॉर लूप स्टार्ट हुआ, फॉर लूप का नेस्टेड लूप बना, फर्स्ट नेम उठा रहा है, उसको ज्वाइन कर रहा है लास्ट नेम के साथ अगर अवेलेबल आ रहा तो। ठीक है, सिंपल क्या कर रहा है, फर्स्ट नेम को लास्ट नेम के साथ कॉन्केटिनेट करके एक नई लिस्ट है फुल नेम के नाम से, उसमें सारे का सारा फुल नेम डाल रहे हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई मसला इसमें कुछ चीज लग रही है कि समझ में नहीं आ रही, ये वाले फॉर लूप्स नेस्टेड जो है वो कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल सिंपल से हैं। हम लोगों ने क्या किया, सिंपल एक लिस्ट बनाई है फर्स्ट नेम के नाम से, एक लिस्ट बनाई है लास्ट नेम के नाम से, और एक लिस्ट बनाई है फुल नेम के नाम से जो एम्प्टी है। फॉर लूप्स बनाया जो क्या करेगा, फर्स्ट नेम्स जो हैं उनको 1 बाय 1 इसके अंदर लेके आएगा। उसी के ऊपर नेस्टेड जो हम लोगों ने बनाया वो उसके आगे क्या करेगा, लास्ट नेम लगाता रहेगा। अब अगर हम लेट्स सपोज देखें तो ये क्या करेगा, फुल नेम्स में क्या होगा, ब्लू रेज स्पेस जी। ठीक है, पहले ब्लू रेस के साथ सारे लास्ट नेम आएंगे, ब्लू रेस के साथ सारे लास्ट नेम आएंगे, फिर अपचंक के साथ सारे लास्ट नेम आएंगे, फिर ये पत्नी क्या लिखा हुआ है इसके साथ सारे लास्ट नेम आएंगे। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 का करके सारे, जिस तरह आपने देखा 2 का टेबल जो भी हम लोगों ने प्रिंट किया था, पहले 2 का टेबल पूरा प्रिंट हुआ था, फिर 3 का शुरू हुआ था ना। तो यहाँ पे ये थिंक करो कि 2 की जगह पे हमारे पास क्या है, बुलरे लिखा हुआ है, और 3 की जगह पे चंक लिखा हुआ है, अपचंक लिखा हुआ है। तो ये 1 बाय 1 हर एक को पूरी सेकंड लिस्ट के साथ बनाएगा। तो सेम यही काम किया यहाँ पे, लेकिन उसने क्या किया हुआ, बनाने के बाद प्रिंट नहीं किया हुआ, एक और लिस्ट में अपेंड किया हुआ। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, हमारा सेकंड टास्क नेस्टेड लूप की एग्जांपल थी। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या बोला है, गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। लेट्स सपोज ये जो लॉजिक लिखी थी हमारे पास, एक स्टूडेंट ने बड़ी अच्छी लॉजिक लिखी थी, यही लॉजिक लिखी थी। लेट्स सपोज अब जो है ना, मैं इस कोड को प्योरली डायनेमिक करना चाह रहा हूँ। प्योरली डायनेमिक मीन्स आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि हमारे पास टेबल्स कैसे प्रिंट कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखो तो हम लोगों ने कुछ चीजें हार्ड कोड की हुई हैं। हार्ड कोड मतलब हम लोगों ने खुद बताई हुई है कि यहां से यहां तक चलना है आपको। ठीक है, हार्ड कोड में इसमें क्या क्या किया हुआ है, मैंने ये बताया हुआ है कि आपको 2 का टेबल प्रिंट, 2 से लेके 6 तक का टेबल प्रिंट करना है। कहां से कहां तक टेबल प्रिंट करना है मैंने वो बताया हुआ है। फिर मैंने बताया हुआ है कितना तक का टेबल प्रिंट करना है वो मैंने बताया हुआ है। 11 मतलब 10 वैल्यूज प्रिंट करनी है, मैंने ये चीज बताई। तो यहाँ पे मैंने 3 चीजें जो है वो हार्ड कोड की हुई हैं। एक 2 से स्टार्ट करना है, 6 तक चलना है, और हर दफा टेबल जो है वो 10 तक प्रिंट करना है। ये 3 चीजें हार्ड कोड की हुई है मैंने। अब अगर लेट्स सपोज मुझे यही 3 चीजें डायनेमिक करनी है, डायनेमिक इन द सेंस कि रन टाइम पे जो वैल्यूज इसके अंदर आएंगी उस हिसाब से फॉर्म करो, तो हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। पहले यूजर से इनपुट लेने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि हम लोगों ने क्या करना है, इनपुट लेना है। हम लोगों ने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया टेबल स्टार्ट के नाम से। टेबल स्टार्ट कहां से करना है, ठीक है, हम लोगों ने बोला इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल किया, ये मैंने ऑलरेडी बताया था इनपुट का फंक्शन। ठीक है, हम लोगों ने बोल दिया इंटर want to print table from
टेबल कहाँ से प्रिंट करना है, वांट टू प्रिंट, ठीक है, कहाँ से तुम प्रिंट करना चाह रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम में। सिमिलरली कहाँ तक प्रिंट कर रहे हो, तो हम लोगों ने बोला कि टेबल एंड जो है वो क्या करना चाह रहे हो, कहाँ तक प्रिंट करना चाह रहे हो। टेल हम लोगों ने बताया कहाँ से प्रिंट करना चाह रहे हो, कहाँ तक प्रिंट करना चाह रहे हो, तो मीन्स ये दो वैल्यूज आ गई। सर मैं टेबल लेंथ लिख रहा हूँ, उसका कोई वेरिएबल मेरे दिमाग में अच्छा नहीं आ रहा। तीसरी वैल्यू क्या हम लोगों ने बोल दी कि टेबल कितने टाइम तक प्रिंट करना है, हाउ मैनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट, हाउ मैनी टाइम्स नहीं होगा, हाउ मैनी, चलो हम लोगों ने फिल वक्त के लिए यही, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। हम लोगों ने बोला कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक प्रिंट, कहाँ से टेबल प्रिंट करना स्टार्ट करना है, कहाँ तक टेबल्स प्रिंट करने हैं और उनकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। तीनों चीजें हम लोगों ने ले ली। अब हमने क्या करना है, इसको डायनामिक करना, तो हम लोगों ने बोल दिया कि कहाँ से स्टार्ट करना है वो हम लोगों ने यहाँ बता दिया, कहाँ तक करना है वो चीज़ उठा के हम लोगों ने 6 तक हमने बोली थी, ये भी डायनामिक कर ली। कितने तक प्रिंट करवाना है, उसकी लेंथ क्या बननी चाहिए वो हम लोगों ने यहाँ लगा दिया। समझ में आई? अब ये प्योरली यूजर के डिपेंडेंट इनपुट वेरिएबल्स पे चलेगा। यूजर जहां से जहां तक बोलेगा और जितने टाइम्स तक बोलेगा उस हिसाब से प्रिंट करेगा जी। टाइप कास्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सॉरी, हाँ सॉरी मैं रेंज का था समझा था। इनपुट का फंक्शन बाय डिफॉल्ट हमें क्या देता है, स्ट्रिंग देता है। अगर हमें उस स्ट्रिंग को नंबर में चेंज करना तो हम लोग टाइप कास्ट करते हैं और उसका फंक्शन कॉल करके बोलते हैं कि इसमें टाइप कास्ट कर दो। अब हमने बोला इंटीजर में टाइप कास्ट कर दो उसको, ठीक है। अब अगर हम इसको चलाएंगे तो सबसे पहले पूछेगा कहाँ से स्टार्ट करना है। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ 2 से ही स्टार्ट करना है। इंस्टेड ऑफ 6 मैं बोल देता हूँ आपको 9 तक प्रिंट करना है। 9 बहुत बड़ा क्या और जाएगा, 7 तक बोल देते हैं, मीन्स 2 से 6 तक प्रिंट करेगा ये। कितने टाइम्स प्रिंट करना है, लेट्स सपोज मैंने बोल दिया 5 तक, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 4 तक प्रिंट करेगा, 4 टेबल 5 टेबल। चार तक प्रिंट किए क्योंकि हम लोगों ने 5 तक बोला था उसको, ठीक है। टेल हम लोगों ने ये बताई थी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो सारे टेबल्स उसने प्रिंट किए बेस्ड ऑन यूजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो आपने क्या किया, यूजर से इनपुट लेना सीखा। यही चीज हमें क्या बोल रही थी, आप गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर एंड कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स। आपने यूजर से इनपुट लिया, उसको कन्वर्ट किया स्ट्रिंग्स में और नंबर्स में बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। कन्वर्ट करने का तरीका मैंने बता दिया, फ्लोट वाला मैंने ऑलरेडी एक दफा यूज करवा दिया आप लोगों को, और आपने इनपुट लेना भी सीख लिया। यार अभी तो हम लोग सिंपल ये बता रहे हैं ना। अगर आपको ये चीज है ना कि अगर यूजर जो भी दे उसको आप बाय डिफॉल्ट +1 कर दो, कोड में 5 कर दिया ना, 5 को +1 कर दे तो 5 तक ही प्रिंट करेगा। अब आप देखो 2 से लेके 6 तक 7 तक हमने बोला है और हमने बोल दिया 5 टाइम्स प्रिंट करना, तो हमने उसको +1 भी कर दिया, तो वो अब खुद ही +1 करके प्रिंट करेगा। ये तो एज अ डेवलपर आप पे है कि आप उस कोड को लिख रहे कैसे हो, ठीक है। जो भी इनपुट था +1 कर दो, तो वो उसका मतलब ये है कि आपको पता है कि वो जब जहां से भी स्टार्ट करेगा उस नंबर को छोड़ेगा तो आपने वो नंबर ऑलरेडी ऐड करवाया हुआ उसके अंदर, ठीक है। चैप्टर नंबर 24 क्या था, केसेस का था। हमारे पास ये लिस्ट आ रही है। अगर आपको वो अपर केस में, लोअर केस में, किसी भी केस में चाहिए तो आपने क्या किया हुआ, हमारे पास लोअर का फंक्शन लगाया हुआ है लोअर केस के लिए, मैंने पहले करवा दिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, ये सिंटेक्स बता रहा है कि आप कोई भी जो भी चीज़ हो उसके ऊपर स्ट्रिंग आ रही हो। यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की ये है कि ये अपर एंड लोअर जो फंक्शन है हमारे पास, ये सारे के सारे किसके हैं, स्ट्रिंग के हैं।
कोई स्ट्रिंग आ रही होगी तो उसके ऊपर ही अप्लाई होंगे सारे के सारे, ये याद रखना है, ठीक है। आप लिस्ट के ऊपर डायरेक्टली पूरी लिस्ट के ऊपर अपर एंड लोअर नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर आप देखो लिस्ट की बात करें तो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक लिस्ट है, लिस्ट के ऊपर डॉट करके अगर आप अपर से करोगे ना टेप दबा के, अपर नहीं है, ठीक है। जबकि अगर आप इस तरह सिंपल एक स्ट्रिंग बना रहे हो, इसके ऊपर अपर कॉल करोगे, टेप दबा के यू लिखोगे तो वो अपर बताएगा। मीन्स अपर जो है ये स्ट्रिंग का मेथड है, लिस्ट का मेथड नहीं है, ठीक है। तो मीन्स आपको अपर एंड लोअर हमेशा किस पे इस्तेमाल करने हैं, स्ट्रिंग्स पे इस्तेमाल करने हैं। तो ये टाइटल भी आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया था। यहाँ तक किसी को कोई मसला नो सर। क्लियर है सबको? यस सर। अब लॉजिक्स थोड़ी सी ना बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लॉजिक्स का कोड अगर आप देखो ना, पहले लाइन ऑफ कोड एक लाइन का सेल होता था हमारे पास, अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि स्टोरी बनानी होती है ना पूरी की पूरी, तो उस हिसाब से आपका कोड भी बनना शुरू होगा। फिर यहां तक क्लियर है सबको? चेकआउट आज दूं अब हम लोगों को, ठीक है। अच्छा लेट्स सपोज आप सैलानी में काम कर रहे हो, तो आप सैलानी का जो है एक आईडी कार्ड बनाओ। आपके आईडी कार्ड में क्या क्या, अपने आईडी कार्ड पे देखो क्या क्या चीजें हैं आपकी, नाम है, रोल नंबर है और वालिद का नाम है, आईडी कार्ड नंबर है। ये चार चीजें जो है ना आपकी, ये चारों इनपुट्स लो यूजर से, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर बनाओ आईडी कार्ड का, ठीक है। उसमें डायनेमिकली जो भी आपका बंदा इनपुट दे यूजर, उसके हिसाब से आपका कार्ड प्रिंट होके आ जाए। समझ में आई? मैं बताता हूँ क्या है। टास्क नंबर 3 जो आज का टास्क दे रहा हूं मैं आपको। लेट्स सपोज हम लोगों ने क्या किया, नाम ले लिया, फादर नेम भी ले लिया, CNIC नंबर, कोर्स, CNIC ले लिया आपने, कोर्स ले लिया, ठीक है। और आपने सबसे और ये सारी चीजें आपने इनपुट ले ली, ठीक है, सही है। ये सारी आपने यूजर से इनपुट ले ली। आपको प्रिंट इस तरह से करवाने हैं कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा है जिस तरह से आपके कार्ड में लिखा हुआ है SMIT लिखा हुआ है, ठीक है। SMIT मिडल में लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से कोई एक बना सकते हो, कुछ भी, लेट्स सपोज इस तरह से कोई भी थोड़ा सा फैशन बना लो आईडी कार्ड का, ठीक है, इस तरह से बना लो। इसके नीचे जो वैल्यूज आ रही हैं वो आप 1 by 1 लिखो, नेम इक्वल टू नेम आ रहा हो, फादर नेम इक्वल टू फादर नेम, CNIC इक्वल टू CNIC, कोर्स इक्वल टू कोर्स आ रहा हो। ये प्रैक्टिस करवाने का मकसद ये है कि मैं अभी आपको फॉर्मेटिंग का जो मैंने F वाला फंक्शन करवाया था आपको, वो मैंने चैप्टर नंबर 9 में बोला था कि मैं आपको डॉट फॉर्मेट का मेथड करवाऊंगा। आज उसकी बारी आ गई है मुझे वो करवाना है। तो आप सबसे पहले क्या करें, सिंपल फॉर्मेटिंग के थ्रू ये पूरा आईडी कार्ड प्रिंट करके दिखाएं मुझे, फिर इसके ऊपर हम लोग डॉट फॉर्मेट का फंक्शन भी देख लेंगे कि कैसे काम करता है। इसमें नीचे क्या होगा, सिंपल आपका जो भी आपने लिखा होगा नेम इक्वल टू आपका जो भी नाम यूजर से इनपुट आया होगा वो आ जाएगा। सिमिलरली फादर नेम आप लिखोगे, फादर नेम आगे वो फादर नेम आ जाएगा, ठीक है। और CNIC जो भी आप बोलोगे वो CNIC आगे आ जाएगा, ठीक है। और कोर्स जो भी आप बोलोगे वो कोर्स आ जाएगा आगे, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने बोला कि आपको F स्ट्रिंग का फंक्शन इस्तेमाल करना है फॉर्मेटिंग के लिए। प्रिंट फॉर्मेटिंग वाली जो भी चीज़ है वो आपको F वाली इस्तेमाल करनी है, ठीक है। कंडीशन ये है कि आपको आईडी कार्ड प्रिंट करना है, बट F वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है फॉर्मेटिंग के लिए। F वाला हम लोगों ने ऑलरेडी इस्तेमाल किया हुआ भी है, ये F इस तरह से F को इस्तेमाल करते हैं।
किसी को समझ में नहीं आ रही है मैं लॉजिक क्या लिख रहा हूँ, सिंपल वो वैल्यूज़ ले रहा हूँ यूज़र से अभी तक। ठीक है, मैंने वैसे आपको टास्क दिया हुआ, आप लोगों को देखना नहीं चाहिए स्क्रीन के ऊपर, आप अपना अपना काम करो, लॉजिक अपनी अपनी खुद बिल्ड करो। ये मैं जैसे इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं आपको एट दी एंड पे बता दूंगा कि भाई ये लॉजिक इस तरह से बन रही है जो मैंने बोला था। समझ में सबको आ रहा है? कोई चीज़ मुश्किल है यहाँ पे? मेरे ख्याल से तो सब सिंपल है। यूज़र से इनपुट लिए, प्रिंट के फंक्शन इस्तेमाल किए और उसके अंदर प्रिंट में जो हम लोगों ने फॉर्मेटिंग का तरीका इस्तेमाल किया वो एफ स्ट्रिंग इस्तेमाल किया। एफ मीन्स फॉर्मेट, एफ लगा है और आगे स्ट्रिंग लगाई हुई है, एफ स्ट्रिंग इस्तेमाल किया। ठीक है, ये चीज़ मैंने आप सब लोगों को बोली थी। अगर आप यहाँ पे देखो तो आप लोग नाम दोगे, नाम दोगे अपना। ठीक है, नाम जो भी दोगे आप लोग, CN सॉरी हाँ सही है ना नाम तो, CNIC लिख दो। और यहाँ भी तो हमने CINC लिखा हुआ था ना, सही है। चलो एफ स्ट्रिंग उसको कन्वर्ट करता है मेरे ख्याल से।
ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो तो आपने सिंपल CNIC कार्ड बना दिया, और CNIC बोल रहा हूँ, सलानी का कार्ड बना दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखो तो अगर हम लोगों ने देखो फॉर्मेटिंग का जो तरीका इस्तेमाल किया वो क्या किया हुआ है, F स्ट्रिंग इस्तेमाल किया हुआ है। ये बनवाने का मकसद ये था कि मैं इसमें कुछ चीज़ें, दो चीज़ें चेंज करवाऊंगा और आपको प्रिंट के फंक्शन के बारे में भी कुछ बताऊंगा। ठीक है, अब अगर आप इसी चीज़ को कॉपी करके नीचे लेके आ जाओ तो इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, हम सिंपली तौर पे क्या करेंगे, अब हम F स्ट्रिंग नहीं इस्तेमाल करेंगे। मीन्स फॉर्मेटिंग का तरीका जो अभी तक हम लोग सीखते आ रहे थे, ये चीज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सर इतने सारे प्रिंट के लिए एक ही प्रिंट में काम हो सकता है ना, आईडी कार्ड करके एक वेरिएबल बना लिया आईडी कार्ड का, इक्वल टू स्ट्रिंग लगा के 3 हाँ हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। वो एक ही प्रिंट में काम हो जाएगा। एक ही प्रिंट, आप इसमें ना लॉजिक्स बहुत सी बन सकती हैं। आप एक प्रिंट में कर लो, मैंने जानबूझ के 2-3 में किया, मैं क्योंकि फॉर्मेट का तरीका बार बार सिखाऊंगा, 3-4 दफ़ा बताऊंगा तो वो आपको समझ में आ जाएगा डॉट फॉर्मेट कैसे अप्लाई होता है। हाँ वो एक से भी हो सकता है। डॉट फॉर्मेट स्ट्रिंग के ऊपर एक फंक्शन है डॉट फॉर्मेट का। ठीक है, अब इसको मैं पहले बता देता हूँ कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग आए, ठीक है, डॉट फॉर्मेट का फंक्शन मिल रहा है आपको। ठीक है, ये भी वही काम करता है जो आपका सेम काम करता है F स्ट्रिंग करता है। ठीक है, इसमें आपने बोल दिया कि आपको नेम मिलेगा, आप इस तरह से बताते हो, मेरे ख्याल से इस तरह से बताते हैं। लेट्स ट्राई दिस फॉर वन, समझ में नहीं आया। बता रहा हूँ, सब्र करो। मैं पहले टेस्ट कर लूँ उसने सही बताया कि नहीं बताया। डॉट फॉर्मेट, और हम लोगों ने क्या बोल दिया, नेम बताया है, और नेम उसको नहीं मिल रहा। इसको नेम क्यों नहीं मिल रहा? हम लोगों ने बताया तो है वेरिएबल हमारे पास पहले नंबर होगा। नहीं 2 मिनट, सर वैल्यू देने के बाद फॉर्मेट का बैक से बताना है आपको। मैं वो बता तो रहा हूँ, इंडेक्स नंबर इस पे पड़ा हुआ है लेकिन वो उठा नहीं रहा उसको। 0 और 1 सही तो बता रहा था मैं लगा हुआ कि हमारे पास क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। इंडेक्स नहीं बता रहे, नहीं इंडेक्स बता रहा था, मैं 1 लिख रहा था, हमारे पास वैल्यू एक ही है। 0 है। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास जो भी था, ठीक है, इंडेक्स हमेशा फॉर्मेट का हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। मैं यहाँ लिख रहा था कि पहले नंबर का जो वेरिएबल है वो उठा के यहाँ लगा दो, बट जब यहाँ देखा तो मुझे समझ में आया कि वो क्या हो रहा है, पहले 0 से स्टार्ट हो रहा है फिर 1 पे जाता है। तो आपको भी ये बताना है कि आपके पास अगर एक ही वेरिएबल है, एक ही आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, तो आप बोलोगे कि ये 0 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ पर कुछ 2 लिखे हुए हों, अगर आप लेट सपोज अगर आपने इसके आगे ही डॉट लेट सपोज हम लोगों ने फादर नेम भी लिया होता, और अगर हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास कंप्लीट नाम क्या है, वो हमारे पास नेम क्या है, वो इसका स्पेस 1, तो क्या होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिलके एक हमारे पास क्या बना, हमारे पास फादर नेम मिलके कंप्लीट नाम बना बंदे का, उसके फादर नेम अलग से आ गया। अब बाकी अगर आप देखो तो आपको सिंपल क्या करना है, डॉट फॉर्मेट लगाना है। तो आप सिंपल क्या करोगे, डॉट फॉर्मेट लगाओगे, डॉट फॉर्मेट में बताओगे फादर नेम, और ये फादर नेम कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई भी मसला है तो पूछो। नहीं आया सर, दोबारा समझा दें। जी दोबारा समझा दें। अच्छा, आप ये चीज देखो, इंडेक्स वाली चीज समझ में नहीं आई।
डॉट फॉर्मेट के अंदर लेट सपोज अगर आप लेट सपोज 2 वेरिएबल लो तो ये फादर नेम है, ठीक है। दो 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 जो है वो आपने क्या किए हमें 2 वैल्यूज उसके अंदर इनपुट ली है। लेट सपोज ये आपके पास 2 क्या है, सिंपल अल्फाज में 2 जो है आपके यूजर इनपुट्स हैं, 2 चीजें जो है आपने स्ट्रिंग में फॉर्मेट करनी है। बट ये फंक्शन के लिहाज से 2 आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं, ठीक है। फंक्शन तभी हमने नहीं पढ़े तो मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा, मैं जस्ट बोल रहा हूँ 2 इनपुट ले रहा हूँ, इसके अंदर 2 चीजें ले रहा हूँ, तो मैं वो टेक्निकल वर्ड अभी वो वाला इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो ये डॉट फॉर्मेट का जो फंक्शन है हमारे पास, ये सिंपल 2 वैल्यूज दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो नेम कौन सी जगह पे पड़ा हुआ है, 0 पे पड़ा हुआ है, और फादर नेम कहाँ पड़ा हुआ है, 1 पे पड़ा हुआ है। मैं क्या गलती कर रहा था, मैं 1 से स्टार्ट करवा रहा था, मैं डायरेक्टली 1 लिख रहा था, इसका नेम के लिए 1 कॉल कर रहा था। लेकिन जब मैंने नेट पे देखा तो वो क्या कर रहा था, पहले जो नंबर था, पहला जो भी वेरिएबल आ रहा है, जो भी आर्ग्यूमेंट आ रहा है, उसके लिए वो 0 बता रहा था, दूसरे के लिए वो 1 बोल रहा था। तो मैं 1 दे रहा था, उसको 1 मिल नहीं रहा था, ठीक है। तो अब अगर आप ये चीज देखो तो हमारे पास सिंपल ये 0 जो है यहाँ है, और उसके बाद ये 1 पे पड़ा हुआ है। तो इस तरह से अगर ज्यादा होंगे तो इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पास। तो यही चीज यहां बता रहा हूं कि अगर आपके पास 2 हैं आपके पास इनपुट या आर्ग्यूमेंट्स बोल लो, अभी टेक्निकल जमाने में आपको एक और आर्गुमेंट समझाता हूं। ये यहां पर क्या बन रहा है, डॉट लगाने के बाद जो भी चीज कॉल होती है वो मेथड कॉल होता है, ठीक है। जो भी चीज किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर, लिस्ट के ऊपर या आगे डिक्शनरी पढ़ेंगे, डॉट लगाने के बाद कॉल होती है, उसको क्या बोलते हैं, मेथड बोल देते हैं, ठीक है। मेथड बोलेंगे, और वो मेथड जो अपने ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज लेता है, इनको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। सर फॉर्मेट का फंक्शन है क्या वैसे? ठीक है, फॉर्मेट यही कर रहा है कि आपकी एफ स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर रहा है, बता रहा है कि 0 नंबर पर ये वैल्यू है, 1 नंबर पर ये है। जो आप डायरेक्टली एफ स्ट्रिंग से बता रहे थे कि शुरू में नेम आएगा, फिर फर्स्ट नेम आएगा, आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स करली ब्रैकेट में लगा रहे थे ना, ये फॉर्मेट का जो मेथड है, ये एक और तरीका है स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने का। हमने एफ स्ट्रिंग पढ़ा था फॉर्मेट करने के लिए, अब डॉट फॉर्मेट का मेथड पढ़ रहे हैं फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सिंपल उसको फॉर्मेट करते जा रहे हैं। पैरामीटर्स भी बोल सकते हो, हम कॉलिंग, इसमें डिपेंडेंसी होती है कि आप कॉलिंग के टाइम पे क्या बोलते हैं और बनाते हुए क्या बोलते हैं। बनाते हुए पैरामीटर्स बोलते हैं, जब कॉल कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। तो अभी मैं उस टाइम पे सिर्फ इतना टेक्निकली जा नहीं रहा, बच्चों को सिर्फ हल्का हल्का ही टच दे रहा हूँ ताकि वो ओवरवेलम भी ना हो। अच्छा, ये जो किस बच्चे ने मुझे कहा था कि हमारे पास 1 लाइन में हो सकता है पूरे का पूरा, 1 लाइन में किसी ने किया इस पूरे कार्ड को, इस पूरे कार्ड को 1 लाइन के थ्रू करना है और फॉर्मेट के फंक्शन के थ्रू करना है, ठीक है। आ जाओ, फादर लिखा, फादर नेम था, ऐसा हो नहीं सकता। फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट में स्पेस नहीं देना, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको, मैंने भी शुरू में ये गलतियां की थी। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, मैंने फॉर प्रिंट इस्तेमाल किया और इस कार्ड को बनाने के लिए। अब एक प्रिंट करना है और मल्टीपल डॉट फॉर्मेट के आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू करना है इसको। आ जाओ, एक प्रिंट आप बना लो डॉट फॉर्मेट में से का। डॉट फॉर्मेट का
मेथड कॉल करोगे उसमें आर्ग्यूमेंट्स बताओगे कि वो आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे कि आपके वेरिएबल नेम होंगे। जैसे नेम का वेरिएबल नेम क्या था, यही था। फादर नेम क्या है, ये है। ये सही से कॉल होने के बाद आपने बताया कि एफ जो नेम जो है ये 0 नंबर पे पड़ा हुआ है, तो ये 0 पे बताया है, और ये 1 पे है तो ये 1 पे बताया। लेकिन बताया किस तरह से, करली ब्रैकेट्स लगा के बताया। आप लोगों को भी करली ब्रैकेट्स लगा के बताना है ये, ठीक है। एफ स्ट्रिंग क्या करता है, ये भी तो यही कर रहा है। आप देखो CNSE की टाइप क्या आ रही है, तो ये कैसा टाइप कास्ट कर रहा है, स्ट्रिंग में डाल रहा है। जो एफ स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल करता है वही सेम डॉट फॉर्मेट का मेथड भी कॉल करता है। लेकिन एक चीज को करने के दो तरीके हैं। अगर आपको एफ स्ट्रिंग का यूज केस समझ में आ गया, वही चीज डॉट फॉर्मेट भी करता है, लेकिन डॉट फॉर्मेट में तरीका और सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है। एफ स्ट्रिंग सर हमने इस पर एक ही लाइन कर एफ करके आगे न्यू लाइन के हाँ ठीक है, कर दो, बैठो करो। ये सिंगल लाइनर इस्तेमाल करना है, और लेकिन एफ स्ट्रिंग इस्तेमाल नहीं करना, डॉट फॉर्मेट इस्तेमाल करना। सर ये आर्ग्यूमेंट्स वाला नहीं होगा शायद, हाँ? सही से पहले ट्राई कर लेंगे फिर कर लेंगे इधर। वो तुम सिंपल एफ स्ट्रिंग वाला बनाओ, मैं डॉट फॉर्मेट जो इस पे करा हुआ हाँ जो ये करा। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, मैंने फॉर प्रिंट इस्तेमाल किया। अब ये क्या करें, सिंगल प्रिंट के अंदर काम करके दिखाएंगे आपको। मींस ये कोड जो मल्टीपल 4 लाइनों में 4 प्रिंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं ना, मतलब हमारे पास प्रिंट कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, 5-6 इस्तेमाल हो रहे हैं। इन सबको हटा के एक ही प्रिंट के अंदर काम करें। सर ये नए सेल में कर लूँ, नए सेल में नीचे सबसे लास्ट में कॉपी करके कर कॉपी लूँ। कर लो ऊपर से, ऊपर एफ स्ट्रिंग वाला कॉपी कर लो। ये वाला सर ये काम किया। सर यहाँ देखिए मैं बोल रही शुरू में एफ स्ट्रिंग भी लगा रहे हो, फिर डॉट फॉर्मेट भी लगा, दोनों चीजें इस्तेमाल कर रहे हो एक साथ। आप हटाओगे ना तो डॉट फॉर्मेट इस्तेमाल करोगे ना। /n का मतलब ये होता है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। जिन्होंने प्रोग्रामिंग पढ़ी है उनको तो पता होगा /n का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। जहां भी एफ स्ट्रिंग के अंदर /n आएगा, इसका मतलब ये कि अब ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेगा उस चीज को लाके, ठीक है। तो मैं जो चीज मैंने नीचे लिखी हुई है ये इसको कर रहे हैं, एक ही प्रिंट की लाइन में लेके जा रहे हैं। फिर /n मतलब फादर नेम के लिए भी तीसरी लाइन भी आ गई। बीच में /n का कैरेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक ही प्रिंट के फंक्शन, एक ही प्रिंट के अंदर सब चीजों को /n का नेक्स्ट लाइन में लेके जा रहे हैं। मैं एक्चुअल में मैसेज इसलिए करवा रहा हूँ, मैं डॉट फॉर्मेट लगा के सारी चीजें एक साथ इस्तेमाल करूँ। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअल में वो लाइन बड़ी होगी, मैं जानबूझ के मैसेज करवा रहा हूँ। बट इसमें ना मैं वो डॉट फॉर्मेट लगा के 0 1 2 3 4 सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअल में 1 लाइनर भी समझ में आ जाएगा, /n भी समझ में आ जाएगा, मैसेज तो होगा लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो आपको हर चीज़ डिफरेंट तरीके से समझनी भी तो है ना, कि आपको ये भी है। फिर मैं आपको साथ में बताता हूँ रिकमेंडेड वे। जैसे मैंने एफ स्ट्रिंग में डॉट फॉर्मेट वाला मैंने बोला रिकमेंडेड एफ स्ट्रिंग में क्लास 1 से कर रहा हूँ, लेकिन डॉट फॉर्मेट बनाना तो था ना मुझे। वैसे नॉर्मली देख रहे रेड लाइन जो लगाई है मैंने, ये तकरीबन 169 कैरेक्टर्स एक लाइन में आना चाहिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। 169 से ज़्यादा चल जाता है तो ये आप जो पाइथन की बेस्ट प्रैक्टिस है उसको आप डिनाई करते हो। तो मैं नॉर्मली जो मैंने मेरे जितने सेल्स हैं मुझे आ रही है, ये मैंने एक फंक्शन डाउनलोड की है जो बताते हैं कि इससे आगे वर्ड्स नहीं लेके जाना आपको, आप बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करोगे। तो ये फिलहाल तो ब्रेक कर रहा है, बट कोई मसला नहीं, लेकिन हम लोग चीज़ समझ जाएंगे।
आज की क्लास में हैंड्स ऑन हो रहा है? मजा आ रहा है? क्लास छोटी है, सिर्फ ये एक मसला है। और भाई मेरे आपकी आवाज नहीं आई बहुत स्लो जा रहे हैं। यार, स्लो में पूरी क्लास को लेके चलना ना। मैं लास्ट क्लास में जरा था, मैंने डिस्क वाला मेथड तेजी में करा था, बच्चों ने मुझे आधा घंटा पहले रोक दिया था। सर आज के लिए बहुत है। क्या चीज? आज तो बता, मैं स्लो चल रहा हूँ। आज तो सुनूंगा नहीं। क्या कर रहे हो? सही वाला नहीं लिखना। सही वाला नहीं लिख रहे, सही वाला बस नहीं सही लिखना। है, लीक हो जाएगा। 1 2 3 लिख दो आगे। मेरे नाम का बोर्ड डल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखें इन्होंने क्या किया है, क्लैप फॉर हिम। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपल वो जो हमने नंबर ऑफ प्रिंट्स इस्तेमाल किए थे उनको रिड्यूस कर दिया, बट एक चीज को डिसओबे कर दिया, पाइथन में फॉर्मेटिंग बेस्ट वे को फॉलो करना। इसमें अगर आप देखें तो ये रेड लाइन से आगे जा रहा है। जितने कैरेक्टर्स ये आगे गए ना, ये सारे के सारे बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आते। ठीक है, तो मैंने इसलिए ज्यादा प्रिंट्स फंक्शन इस्तेमाल किया, तो एफ स्ट्रिंग इस्तेमाल किया, बट आप बेस्ट प्रैक्टिस को भी तो देखना है ना, पड़ता है ना कि आपको कोड जो है वो 169 कैरेक्टर्स तक ले जाना है। इसका एक और तरीका यह है कि आप अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट लाइन के लिए क्या था, नेक्स्ट लाइन के लिए कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं स्लैश n के अलावा फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, इस तरह से कुछ था एक। नहीं नहीं, बैकवर्ड स्लैश था, नहीं फॉरवर्ड स्लैश करके कुछ चीज़ थी। फिल वक्त के लिए छोड़ लेते हैं इस चीज़ को, मैं जो चीज़ पढ़ाने लगा था वो चीज़ मिस हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास एक तरीका ये है बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करने का। आप ये चीज़ देखिएगा नेट पे कि हमारे पास जब भी नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं, अगर आपको यही चीज़ एक ही प्रिंट के अंदर इस्तेमाल करनी है, और ये आपको जो है ना ये इस्तेमाल हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने इस तरह से लिखना है कि ये हमारे पास जो नंबर ऑफ लाइन्स एक लाइन में जो कैरेक्टर है वो 179 में से रेड लाइन से क्रॉस भी ना हो और एक ही प्रिंट इस्तेमाल हो। उसके लिए आपके पास एक कैरेक्टर आता है जो स्लैश करके होता है, फॉरवर्ड स्लैश होता है ना, मेरे ख्याल से मैंने तो यही पढ़ा था। फॉरवर्ड स्लैश लगा के आप एंटर लगाते हो तो वो आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। लेकिन अभी फॉरवर्ड स्लैश को पकड़ रहा है, सही पकड़, अभी भी मैंने फॉरवर्ड स्लैश ही लगाया था, उसने पकड़ा नहीं था उनको। अरे बैक स्लैश है, बैक स्लैश नहीं, 2 मिनट। तो राइट वाली शिफ्ट के बाद होता है फॉरवर्ड स्लैश। करेंगे, उस तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मैं पहले बेस्ट प्रैक्टिस को तो फॉलो करवा लूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने कोड तो मैसे ही किया है, हमने एक प्रिंट इस्तेमाल किया है। ठीक है, एक प्रिंट इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने स्लैश लगा के जो वो बेस्ट प्रैक्टिस वाली चीज़ थी वो हम लोगों ने बचा ली। हम लोग अगर फॉरवर्ड स्लैश लगा के इंटर करते हैं तो वही कोड कंटिन्यू रहता है, मीन्स ये चीज़ ये लाइन कंटिन्यू हो रही है। पाइथन ये समझ रहा होता है कि ये लाइन कंटिन्यू हो रही है। ठीक है,
अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सिंपल एक प्रिंट इस्तेमाल किया है। मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ, सिंगल प्रिंट इज यूज्ड, ठीक है। और हम लोगों ने एक और चीज क्या की है, /n इस्तेमाल किया है, बैकवर्ड /n इस्तेमाल किया है फॉर नेक्स्ट लाइन। और हम लोगों ने क्या किया है, तीसरी चीज क्या की है, हम लोगों ने सिंपल बैकवर्ड स्लैश इस्तेमाल किया है फॉर लाइन कंटिन्यूएशन, ठीक है। अब अगर आप देखें ये प्रिंट के अंदर आपने सिंपल क्या किया है, आपने जहां जहां /n लगा हुआ है इसका मतलब यहां से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका आप अगर देखें तो ये स्टेरिक्स के बाद नेक्स्ट लाइन आ रही है, इसका मतलब /n से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो गई। फिर /n आया तो फादर नेम के बाद से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हुई हुई है। तो जहां जहां /n आ रहा है वहां पर नेक्स्ट लाइन आ गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखें तो ये दो बैकवर्ड स्लैश लगे हुए हैं, ये दो जो बैकवर्ड स्लैश लगे हुए हैं ये क्या बता रहे हैं कि लाइन कंटिन्यू हो रही है, मींस यही प्रिंट की फंक्शन की लाइन कंटिन्यू हो रही है बट नेक्स्ट लाइन से, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हम लोगों ने जो ऊपर बहुत से जो प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल किए थे उनको रिमूव करके हम लोगों ने सिंगल प्रिंट का फंक्शन इस्तेमाल किया है, लेकिन उसमें /n को इस्तेमाल किया है और स्लैश को इस्तेमाल किया फॉर कंटिन्यू लाइन के लिए। तो ये दो चीजें हम लोगों ने इस्तेमाल की हैं। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप ये चीज मेक श्योर करो कि हमारे पास लाइंस ऑफ कैरेक्टर्स जो है ना ये इससे एक्सीड ना करें। तो मैंने उसको एक्सीड ना करवाने के लिए मैंने ये कंटिन्यू वाला कैरेक्टर इस्तेमाल आपने किया। ऊपर बैकस्लैश कर दिया कंटिन्यू वाले में, कमेंट में, कहाँ कर दिया? कमेंट तो ये कंटिन्यू के लिए ये ना बता रहा हूँ ना, राइट स्लैश होगा, ये देखो ना, बैकस्लैश होगा। देख लो ना, बैक स्लैश इस्तेमाल किया हुआ। आप वो राइट रहे थे लेकिन लेफ्ट नहीं बैक स्लैश वो फॉरवर्ड बोल रहा था लगा हुआ, लेकिन मैंने लिखा यही था, हाँ बैक स्लैश ही लिखा था। अभी डॉट फॉर्मेट पे जा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये समझ में आएगा सबको। आप इसी एक को देखें तो अगर आप देखें तो हमारे पास क्या हो रहे हैं, कितनी चीजें आ रही हैं, 1 2 3 और 4, ये सारी किसमें आ रही है, एक स्ट्रिंग में आ रही है। अब हमने एक स्ट्रिंग के ऊपर डॉट फॉर्मेट इस्तेमाल किया, जैसे ही डॉट फॉर्मेट इस्तेमाल किया अब हमने ये मेक श्योर करना है कि डॉट f वाली चीज ना इस्तेमाल हो रही हो। कोई एक मेथड इस्तेमाल हो सकता है, कोई एक तरीका इस्तेमाल हो सकता है। हम लोगों ने f वाली चीज हटा दी। फिर हमने क्या बोला कि हमारे पास वेरिएबल नेम क्या है, वो सारे वेरिएबल्स नेम हम लोगों ने क्या कर दिया, यहां लगा दिए। ठीक है, हमने कितने आर्गुमेंट्स लिए हुए हैं इसके अंदर, ये पैरामीटर्स बोल लो, कितने लिए हुए हमने लोगों ने, 4। अब हमने क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है। पहला नंबर पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, नेम, तो नेम कहां पर है, ये 0 पर है तो हमने 0 बता दिया। फादर नेम कहां पे है, 1 पे, तो यहां पे 1 बता दिया, ठीक है। CNIC कहां पर है, 2 पे है तो 2 बता दिया। कोर्स कहां पर है, 3 पे है तो हम लोगों ने इसको उठाकर 3 कर दिया। अब समझ में आया डॉट फॉर्मेट कैसे इस्तेमाल होगा। यस यस, अब समझ में आया इस्लानी का आईडी कार्ड क्यों बनवाया था मैंने। ठीक है, अच्छा अब हम लास्ट चीज देखते हैं, डिक्शनरी का इंट्रो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास तकरीबन 18 मिनट है। मैं इसका कोड कुछ नहीं करवाऊंगा, जस्ट बता रहा हूं, ठीक है, डिक्शनरी इस्तेमाल किस तरह से कर जी। अच्छा, अब हम लोगों ने ये लिस्ट जब इस्तेमाल की थी तो लिस्ट में हम लोगों ने क्या किया था, वैल्यूज रखी थी सारी। लेट्स सपोज हम लोगों ने वैल्यू रखी, लेट्स सपोज पहले हम लोगों ने बोला कि नेम जो है वो कासिम है। हम लोगों ने याद है आपको बायोडाटा की लिस्ट बनाई थी,
फिर हमने बोला था कि लास्ट टाइम हसन है। फिर हम लोगों ने लेट्स सपोज वेट की बात की थी, वेट हम लोगों ने लिख दिया था, लेट्स सपोज हमारे पास 72 है, ठीक है। फिर हम लोगों ने एज की बात की थी, लेट्स सपोज एज हम लोगों ने लिख दिया 18 है, 19 लिख दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ वैल्यूज रखी थी किसी यूजर की, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते डायरेक्ट वैल्यूज सेव करवा रहे थे। अब अगर लेट्स सपोज मुझे बताना हो किसी को कि ये 72 क्या है और 19 क्या है, ये मुझे पता है कि मैंने 72 वेट लिखा है और 19 एज लिखी हुई है, ठीक है। बट ये चीज हमें सेव भी करवानी है कि 72 क्या है और 19 क्या है, तो मीन्स हमें इसकी बताना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट से किस चीज की है, ये क्या चीज है। तो इस चीज के लिए हम लोग हमारे पास एक और जो डेटा स्ट्रक्चर आता है उसका नाम है डिक्शनरीज। डिक्शनरीज में हम लोग क्या करते हैं, पहले बताते हैं कि हमारे पास क्या है, की क्या है, देन उसके अगेंस्ट पे हम लोग बताते हैं उसकी वैल्यू क्या है। मीन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोग लेट्स सपोज अगर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, हम लिखेंगे नेम जो है उसकी वैल्यू क्या है, कासिम है, और हम फादर नेम जो है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, हसन है, ठीक है। अब हम लोग कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं कि 72 क्या है, वेट जो है वो हमारे पास क्या है 72 है, ठीक है। और एज क्या है हमारे पास, कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं हमारे पास एज क्या है वो 19 है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक की बना रहे हैं, देन उसके अगेंस्ट पे उसकी एक वैल्यू बना रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिक्शनरीज देखेंगे। डिक्शनरीज में हम लोग क्या करेंगे, एक की बनाएंगे, उसके अगेंस्ट पे उसकी वैल्यू बनाएंगे। लिस्ट हम जब भी बनाते हैं हम लोग किस तरह बनाते हैं, राउंड ब्रैकेट से। डिक्शनरीज जब भी बनाएंगे हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। यहीं तक क्लोज कर लेते हैं, मेरे ख्याल से बहुत है आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको प्रॉपरली बना के भी देख लेंगे कैसे इस्तेमाल होता है हमारे पास।